दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस रिवीजन श्रृंखला में हम कवर करने चल रहे हैं लिंग स्पेशल क्लास। जहां दोस्तों लिंग से संबंधित बहुत सारे सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो पुल्लिंग से संबंधित हो, चाहे वो स्त्रीलिंग से संबंधित हो। और बार बार जो एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, मैं सिर्फ ऐसे सवालों का कलेक्शन आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। देखिए परीक्षा से पहले अगर आप इस सीरीज को देखते हैं, जो भी इसके 1-2 पार्ट हैं, अगर आप उस सीरीज को देखते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो इस रिवीजन सीरीज को पूरा फोकस कर लीजिए और अच्छे से इसको याद करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, बहुत जबरदस्त श्रृंखला है, बहुत ध्यान से पढ़ेगा, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में बस यही सवाल पूछे गए थे। मैंने उसी सभी सवालों का कलेक्शन आपको दिया हूं, तो बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से सवाल आपके समक्ष दिए गए हैं। याद रखिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच की शुरुआत किया गया। ठीक है, फाउंडेशन बैच 0 लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की तैयारी कराते हैं। होता क्या है कि आप बार बार विषय को पढ़ते हो, जब जब एग्जाम आता है फिर से आप इतिहास पढ़ना शुरू करते हो, फिर से भूगोल पढ़ना शुरू करते हो। ये गलत होता है। आप विषय को एक बार पढ़िए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि आप कोई भी एग्जाम जो देने की इच्छा हो वो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। विषय से बाहर कुछ नहीं आता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। ठीक है, उसीलिए दोस्तों अलग अलग ये फाउंडेशन बैच बनाए गए हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। कब कैसे ज्वाइन करना है आपको इन्फॉर्मेशन वहां पे दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ये आपकी स्क्रीन पर लिख रहा है, हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है? बहुत सोच समझ के बताएगा दोस्तों। हिंदी जब हम पढ़ते हैं तो कितने लिंग का प्रयोग होता है? तो हिंदी में सिर्फ और सिर्फ 2 ही लिंग होते हैं। हिंदी में सिर्फ और सिर्फ कितने लिंग होते हैं? 2 ही लिंग होते हैं। और अगर अदर की बात करेंगे तो वहां पर 3 लिंग होते हैं। जैसे कि अगर आप संस्कृत विषय की बात करें, जब हिंदी की बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखेगा यहां पर पुल्लिंग होता है और स्त्रीलिंग होता है। क्या क्या होता है? 2 ही लिंग होता है। एक होता है पुल्लिंग, एक होता है पुल्लिंग, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है स्त्रीलिंग। जी हां दोस्तों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग याद रखेगा सिर्फ ये ही होते हैं। लेकिन दोस्तों जब हम संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत में दोस्तों एक तीसरा लिंग मिल जाता है, जिसे हम कहते हैं उभय लिंग। क्या कहते हैं दोस्तों? उभय लिंग। इसके 2 नाम है, कहीं कहीं पर उभय लिंग मिलेगा और कहीं कहीं पर दोस्तों नपुंसक लिंग मिलेगा। क्या मिलेगा? नपुंसक लिंग। तो एक ही बात है, चाहे उभय लिंग की बात करें चाहे नपुंसक लिंग की बात करें। ये आप संस्कृत विषय में जब आप पढ़ेंगे तब वहां 3 लिंग बताएंगे, लेकिन हिंदी विषय में सिर्फ और सिर्फ 2 ही लिंग होते हैं। कौन कौन सा? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यहां से देखना शुरू करते हैं। लिख रहा, अगर अपवाद को छोड़ दिया जाए तो वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? देखिए आपसे पूछ भी रहा कि वर्णमाला में अपवाद को अगर छोड़ दिया जाए तो याद रखेगा वर्णमाला में जितने भी अक्षर होते हैं ये सब पुल्लिंग होते हैं। और जो आपसे अपवाद कह रहा है तो अपवाद में दोस्तों कौन कौन से आते हैं? क्योंकि अपवाद वाले क्या आ जाएंगे दोस्तों? अपवाद वाले तो स्त्रीलिंग कहे जाएंगे, है कि नहीं? अपवाद वाले स्त्रीलिंग कहे जाएंगे। और कौन कौन से स्त्रीलिंग होते हैं? तो याद रखेगा छोटा ई, बड़ा ई और री। ये दोस्तों 3 शब्द हैं जो स्वर में देखने को मिलते हैं। ये 3 शब्द दोस्तों स्वर में देखने को मिलते हैं। ये आपके क्या कहे जाते हैं? अपवाद में रखे जाते हैं और इनको स्त्रीलिंग कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों यर लव ह के बाद दोस्तों जो सख सह छत्रज्ञ होता है, याद रखेगा श ख श ह सख शह, सख सह नहीं, सख सह नहीं दोस्तों, याद रखेगा ये तो आपके पुल्लिंग में आ जाएंगे। छत्रज्ञ याद रखेंगे, क्योंकि दोस्तों जब आप पुल्लिंग में पढ़ते हैं ना तो पुल्लिंग में याद रखेगा, पुल्लिंग में पढ़ते हैं क से लेकर ह तक। ठीक है, क से लेकर ह तक पुल्लिंग होते हैं। और जो शेष बच गए छत्रज्ञ श्र, ये किस में रखे जाते हैं दोस्तों? ये स्त्रीलिंग में रखे जाते हैं। तो उसको आप याद रख सकते हैं। यहां पर फिलहाल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? यर लव सख सह, वहां तक दोस्तों ह तक जाएंगे, वहां तक आपका पुल्लिंग होता है। लिख रहा है, निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगने से बना? प्रत्यय क्या होता है दोस्तों? तो प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। आपने पढ़ा है कि प्रत्यय कहां लगता है? शब्द के अंत में लगता है प्रत्यय। प्रत्यय लगने के बाद एक नए शब्द का निर्माण हो जाता है। तो लिख रहा है मर्दाना। ठीक है, तो मर्दाना, मर्द में आना लग गया, मर्दाना हो गया, लेकिन तब भी ये पुल्लिंग ही है। और आपको क्या ढूंढना? आपको तो स्त्रीलिंग चाहिए। तो याद रखेगा स्त्रीलिंग नहीं दोस्तों, ये क्या है? ये आपका मर्दाना जो शब्द लिखा है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। ये आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द। बुढ़ापा भी क्या है दोस्तों? पुल्लिंग शब्द है। और विधुर भी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। यहां भेड़ा याद रखेगा दोस्तों, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे जो भेड़ शब्द होता है, भेड़ शब्द में आ प्रत्यय जुड़ने से एक शब्द बन गया भेड़ा। क्या बन गया दोस्तों? भेड़ा। ठीक है, तो याद रखेगा जो भेड़ था ये स्त्रीलिंग शब्द था। क्या था? ये स्त्रीलिंग शब्द था। और इसी में क्या हो गया? ये आपका प्रत्यय जुड़ गया। स्त्रीलिंग में क्या हो गया? प्रत्यय जुड़ गया। और तब आपका क्या शब्द बन गया? यहां पर भेड़ा बन गया। और भेड़ा किसे कहते हैं दोस्तों? तो भेड़ा पुल्लिंग को कहा जाता है। ठीक है, तो लिख रहा है दोस्तों कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगने से बना है? तो भेड़ में स्त्रीलिंग लगने से बन गया भेड़ा।
याद रखेंगे आप सभी। इस तरह से कई सारे शब्द हमें देखने को मिलते हैं, जैसे यहां पर दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे भेड़ में आ लग गया तो क्या बन गया, भेड़ा। उसी तरह से याद रखेगा सुता शब्द बनता है, सुत। याद रखेगा सुत जो शब्द होता है पुल्लिंग शब्द होता है, ठीक है। सुत कैसा शब्द है दोस्तों, पुल्लिंग शब्द है। इसमें आ जुड़ गया तो क्या बन गया दोस्तों, सुता बन गया। और सुता क्या है दोस्तों, सुता आपका स्त्रीलिंग होता है। इसमें जस्ट उल्टा मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों, स्त्रीलिंग होता है, तो ये भी आप याद रखेगा। इसी तरह से आपने पढ़ा है जैसे सुता हो गया, ऐसे बेटा बेटी पढ़ते होंगे, ठीक है। तो उसमें ई प्रत्यय लग जाता है, तो प्रत्यय लगने की वजह से भी दोस्तों पुल्लिंग से स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग दोनों कॉन्सेप्ट चलता रहता है, उसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल लिख रहा है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। जो पुल्लिंग है दोस्तों सिर्फ आपको उसकी पहचान करना है। लिख रहा है मंत्रणा, सभा, मंडली या फिर न्याय। बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अब देखिए, जब आपके सामने इस तरह के सवाल आते हैं कि लिंग की पहचान कैसे किया जाए, तो मैं आपको एक तरीका देता हूं दोस्तों, पहचानने का तरीका देता हूं। पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आप वहां पे विशेषण शब्द का इस्तेमाल करें, ठीक है। क्या करिए दोस्तों, विशेषण का प्रयोग करके आप उत्तर निकाल सकते हैं। जैसे कैसे दोस्तों, कहीं पर दोस्तों अच्छा अच्छी लगा दिया, अच्छा लगाया तो पुल्लिंग हो जाएगा। अच्छी अगर बोलने में सेट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये एक दोस्तों एक पहचान होता है, इसको आप याद रखेंगे। तो अभी जो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो याद रखेंगे जैसे मंत्रणा। अगर हम किसी तरह की मंत्रणा कर रहे हैं तो ये मंत्रणा अच्छा मंत्रणा होता है कि अच्छी मंत्रणा होती, तो मंत्रणा तो अच्छी होती है। तो अगर मंत्रणा अच्छी होती है तो याद रखेगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी फीमेल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सभा भी दोस्तों अच्छी होती है तो सभा शब्द भी फीमेल हो जाएगा। मंडली भी दोस्तों अच्छी होती है तो मंडली भी क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। न्याय शब्द कैसा है दोस्तों, ये मेल शब्द है। जी हां दोस्तों, न्याय कैसा शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है। और यही सवाल का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। याद रखेगा, न्याय जो दिया गया दोस्तों ये पुल्लिंग शब्द है। जब आप अच्छा अच्छा ही लगाना समझ जाएंगे, जैसे अच्छा न्याय, अच्छी न्याय नहीं अच्छा न्याय होता है, तो याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। लिखना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। एक बार फिर से पहचानिए पुल्लिंग। अंधेर, नगरी, चौपट, राजा। अंधेर जो शब्द दोस्तों याद रखेगा, अंधेर शब्द पुल्लिंग होता है, मेल होता है। बाकी नकल, मुंडेर और बटेर जो शब्द लिख रहा है दोस्तों ये फीमेल होता है। यहां पर अंधेर आप याद रखेंगे, अंधेर कैसा शब्द है, अंधेर आपका पुल्लिंग शब्द है। देखिए, आप शब्दों के साथ खेलिए, शब्दों में हमेशा विशेषण का प्रयोग करिए, यही एकमात्र रास्ता है कि आप उसे सही गलत ठहरा सकते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहां सही होगा। लिख रहा, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द दोस्तों कौन सा है, वो आपको पहचानना है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है, लिख रहा है रचना। जैसे आप कहते हैं ये रचना बहुत अच्छी है कि अच्छा रचना है। अच्छी रचना हमेशा दोस्तों अच्छी होती है, और अच्छी है तो क्या हो सकता है, यहां पे आप सेट करिए, खुद ही मिलेगा फीमेल। उसी तरह से प्रार्थना भी दोस्तों अच्छी होती है तो प्रार्थना भी फीमेल हो गया। दोस्तों पत्र अच्छा होता है या पत्र अच्छी होती है, अच्छी पत्र तो होता नहीं, पत्र हमेशा अच्छा होता है। और अच्छा होने की वजह से दोस्तों क्या हो गया, याद रखेगा ये मेल हो जाएगा, यानी पुल्लिंग हो जाएगा। और आज्ञा माननी चाहिए तो याद रखेगा दोस्तों ये फीमेल शब्द हो जाएगा। तो यहां पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पत्र आप याद रखेगा, क्योंकि आपसे पूछा है कि क्या पुल्लिंग है, तो याद रखेगा पुल्लिंग जो दिया गया पत्र शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पुल्लिंग हो जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, लिख रहा विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। आइए फिर से चयन करें दोस्तों। आधा सवाल मैंने पुल्लिंग का रखा है और आधा सवाल मैंने स्त्रीलिंग का रखा है, लेकिन कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिएगा, यानी कि रट के बता दे कि हर सवाल में पुल्लिंग ही होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, ठीक है। देखिए लिख क्या रहा दोस्तों, तेजस्वी लिख रहा है, तपस्विनी लिख रहा है, हंसनी लिख रहा है और परोपकारिणी लिख रहा है। ये अलग अलग शब्द दे रहा है और ऐसे शब्द में आप उलझ भी सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे मैंने कहा वो बहुत तेजस्वी बालक है, ठीक है, तेजस्वी बालक है, ठीक है। तेजस्वी जो शब्द दोस्तों ये हमेशा पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तेजस्वी पुत्र हुआ है, तेजस्वी का विपरीत कर सकते हैं या फिर उसी का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, तेजस्विनी। तो तेजस्विनी, हंसनी और परोपकारिणी याद रखेगा ये स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि ऊपर वाला जो पहला वाला शब्द दे रहा है तेजस्वी, ये आपका कैसा शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है। बहुत आराम से समझ में आ रहा है। और लास्ट में अगर कहीं पर नी लगा हुआ है ना, तो मैक्सिमम देखा जाता है दोस्तों वो क्या होता है, वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आता है। लिख रहा पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। देखिए पुल्लिंग परिवर्तन हुआ, सही विकल्प बताना है। साम्राज्ञी, सम्राट का क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठाकुराइन, ठाकुर, ठाकुर शब्द गलत लिखा दोस्तों, इस वजह से गलत हो जाएगा। अगर ठाकुराइन कहें तो ठाकुराइन ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। इसी तरह से कवित्री, कवि जो लिखा दोस्तों ये गलत लिखा है। कवि लिखने में मात्रा कहां होना चाहिए, छोटी की मात्रा होना चाहिए, गलत है। लिख रहा है रानी का राज नहीं होता दोस्तों, राज नहीं, रानी का
राजा होता है। ठीक है, तो याद रखेगा ये तीनों वर्तनी की वजह से गड़बड़ हो गए हैं। एक ही ऑप्शन यहां पर सही है, वो क्या है, साम्राज्ञी जो है सम्राट का क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, इसे आप याद रखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा निम्न में से पुल्लिंग शब्द दोस्तों कौन सा है, वो आपको पहचानना। पुल्लिंग शब्द आइए देखते हैं, अवस्था, नगर, सेना और शिक्षा। दोस्तों शिक्षा हमेशा अच्छी होनी चाहिए, तो अच्छी होने की वजह से दोस्तों शिक्षा शब्द क्या है, फीमेल शब्द हो जाएगा। सेना भी दोस्तों अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, तो याद रखेगा ये भी फीमेल शब्द हो जाएगा। नगर दोस्तों याद रखेगा मेल शब्द होता है, नगर हमेशा अच्छा होता है और अवस्था अच्छी होती है, तो याद रखेंगे यहां नगर जो शब्द लिखा है ये मेल है यानी पुल्लिंग है, और बाकी के जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द। बहुत ध्यान से देखिए, मैं कह रहा हूं कठिन बिल्कुल नहीं है, बस प्रैक्टिस करना है आपको। जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। जो पुल्लिंग शब्द है दोस्तों उसकी पहचान करना है। सुनिए क्या लिख रहा है, लगन दे रहा है, मीमांसा दे रहा है, आहट दे रहा है और माधुर्य दे रहा है। ठीक है, पुल्लिंग शब्द। यहां तो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा दोस्तों, पुल्लिंग में दोस्तों कुछ तरीके होते हैं, अगर आप उन चीजों को फोकस कर देना तो ऑटोमेटिक आपको बहुत सारे ऐसे शब्द मिल जाएंगे जो मजेदार हो जाएगा। ठीक है, आइए मैं बताता हूं। कहीं पर देखिए आहट शब्द है ना, कहीं पर आहट शब्द, तो आहट हमेशा पुल्लिंग में आता है, सॉरी आहट हमेशा क्या आता है दोस्तों, स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है, एक मिनट मैंने गलत लाइन ले लिया यहां पे, सुनिएगा पहले इसको अलग करिए दोस्तों। कहीं पर आहट शब्द लिखा हुआ मिल गया, आहट लिखा हुआ मिल गया, कहीं पर दोस्तों लगन या फिर अंतिम में अगर कहीं पर न आता है, ठीक है, अंतिम में न लिखा हुआ आता है, ठीक है, लगन मगन, तो ये सभी शब्द दोस्तों स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखे जाते हैं। ये कहां पे दोस्तों स्त्रीलिंग में रखे जाते हैं, केवल माधुर्य ऐसा शब्द है जो कहां रखा जाता है दोस्तों, माधुर्य हो गया, चातुर्य हो गया। तो ये दोस्तों जो इस तरह के शब्द आते हैं ना वो आपके हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं, उन्हें आप याद रखिएगा। ठीक है, अब जो मैं आपको बताना चाहता हूं सुनिए, इसी तरह से स्त्रीलिंग में कुछ और चीजें याद रखेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे स्त्रीलिंग में दोस्तों कहीं पर ता लगा हुआ शब्द मिल जाए, ता से जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया पशुता, क्या लिख दिया, पशुता, या हमने लिख दिया क्रूरता, या हमने लिख दिया दोस्तों क्या, मनुष्यता। तो याद रखिए ता वाले जितने भी शब्द होते हैं ना ये हमेशा कहां रखे जाते हैं दोस्तों, ये स्त्रीलिंग में रखे जाते हैं, ता वाले शब्द। ठीक है, इसी तरह से जहां पर त प्रत्यय लगता है, त वाले शब्द, जैसे कहीं पर चरित आ जाए, कहीं पर गणित आ जाए, ठीक है, तो याद रखेगा ये चरित शब्द, गणित शब्द, या फिर इस तरह के बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, जैसे फलित हो सकता है, गीत हो सकता है, याद रखेगा फलित हो सकता है। ये सभी कॉन्सेप्ट कहां आता है दोस्तों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा पुल्लिंग में रखे जाते हैं। कहां रखे जाते हैं, ये हमेशा पुल्लिंग में रखे जाते हैं, तो जरा इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माधुर्य चातुर्य, उससे जोड़ करके याद रखेंगे, ये पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए, मिलेगा भी बहुत सारा। लिख रहा निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, मनुष्यता, बात, गीत और मात। ठीक, अभी मैं थोड़ी देर पहले दोस्तों आपको बताया था बात कैसी होनी चाहिए, बात अच्छी होनी चाहिए, बात अच्छी होनी चाहिए, और अच्छी बात होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये फीमेल हो जाएगा। मात देना भी दोस्तों अच्छी मात दिया मैंने, तो चेस वगैरह मात दिया जाता है, ये भी हो जाएगा। और ताप प्रत्यय वाला बताया था कि ताप प्रत्यय जहां लगेगा, ताप प्रत्यय अगर कहीं पर आता है तो वो भी क्या होता है, फीमेल होता है। बचा दोस्तों गीत, याद रखेगा गीत हो गया, मीत हो गया, गणित हो गया, फलित हो गया। ठीक है, ये सभी शब्द क्या होते हैं दोस्तों, याद रखेगा जहां पर त प्रत्यय होता है, उत्तर क्या आता है, हमेशा याद रखेगा उत्तर आता है भैया पुल्लिंग। क्या उत्तर आता है, पुल्लिंग उत्तर आता है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 3 याद रखेगा पुल्लिंग है। ठीक है, इसको पुल्लिंग कर लीजिएगा, बहुत आराम से हल करिए, देखिए सब आएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, लिख रहा नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा दोस्तों, तो कहीं पर अगर नेता लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नेता, तो नेता का क्या हो जाता है दोस्तों, नेता का स्त्रीलिंग हो जाता है नेत्री, क्या हो जाता है, नेत्री हो जाता है। इसी तरह से मान लीजिए कहीं पर कवि लिखा हुआ है, तो कवि का क्या हो जाता है, कवयित्री, क्या होता है, कवयित्री। कहीं पर मान लीजिए सम्राट लिखा हुआ है, सम्राट, तो सम्राट का क्या हो जाता है, साम्राज्ञी, क्या हो जाता है, साम्राज्ञी। ठीक है, इसी तरह से देवता का क्या हो जाता है, देवता का, जी हां, देवता का देवी होता है। ठीक है, देवता का देवी होता है। इसी तरह से भगवान का क्या होता है, भगवान, जी हां दोस्तों, याद रखिए भगवान का क्या होता है, तो भगवान का भगवती हो जाता है, क्या होता है, भगवती, जी हां भगवती। इसी तरह से विद्वान का क्या होता है,
विद्वान का याद रखेगा विदुषी हो जाता है, ठीक है, विदुषी हो जाता है। तो इस तरह से चीजों को आपको याद रखना है। फिलहाल यहां नेता का नेता तो होगा नहीं, नेतानी भी नहीं होगा, नेतृत्व भी नहीं होगा, याद रखेगा क्या होगा, नेत्री होगा। यह आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। और आगे बढ़िए, अगला दे रहा दोस्तों, इनमें से पुल्लिंग शब्द दोस्तों कौन सा है, पहचान करिए। लिख रहा दया निधन। देखिए ता वाला बताया था, कहीं भी ता प्रत्यय आ जाए तो बताया था दोस्तों ता प्रत्यय वाले हमेशा हमेशा क्या होते हैं, यह स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ता प्रत्यय कहां आता है दोस्तों, यह स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। तो भैया पुल्लिंग पूछा, ये तो जवाब होगा नहीं, ठीक है। अच्छा बचा दोस्तों दया, तो दया करना चाहिए, अच्छी दया, अच्छा दया, तो दया हमेशा दोस्तों अच्छी होती है, तो अच्छी होने की वजह से दोस्तों दया भी किस तरह का शब्द हो जाएगा, यह भी स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। अब बचता है दुर्घटना और बुढ़ापा। याद रखें दोस्तों, कहीं पर आपा शब्द अगर आ जाता है तो आपा वाले जितने भी शब्द होते हैं सब पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है, चाहे वो बुढ़ापा हो चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। तो दुर्घटना याद रखेगा फीमेल शब्द है, लेकिन याद रखेंगे यहां पर, याद रखेंगे जैसे मान लीजिए आज शब्द दे दिया बुढ़ापा, ठीक है, तो बुढ़ापा में आपा लगा प्रत्यय, तो आपा प्रत्यय वाले याद रखेगा। देखिए मैं आपको कई ट्रिक ही दे देता हूं एक साथ ढेर सारा, इतना क्या बताना, सुनिएगा। अगर हम यहां बात कर रहे हैं दोस्तों पुल्लिंग की, तो पुल्लिंग में कुछ और कॉमन चीजें आप नोट करके रखिए, ठीक है, वो मैं आपको चल रहा हूं बताने, सुनिएगा बहुत ध्यान से। जहां कहीं भाववाचक के अंत में याद रखेगा हमेशा प्रत्यय लिख दूं, प्रत्यय का मतलब ही होता है दोस्तों अंत में, ठीक है। तो याद रखेगा अंत में अगर कहीं पर ना मिल जाए, ठीक है, ना मिल जाए, या अंत में कहीं पर जैसे मीत पढ़ा था, मीत पढ़ा था, रीत पढ़ा था, गीत पढ़ा था, गणित पढ़ा था, तो याद रखेगा वहां पर त प्रत्यय आया था। चाहे त प्रत्यय आ जाए, चाहे ना प्रत्यय आ जाए, चाहे वा प्रत्यय आ जाए, चाहे प्राप प्रत्यय आ जाए, तो नात वापा, नात वापा, ठीक है। और क्या आ जाए दोस्तों, चाहे आव प्रत्यय आ जाए, ठीक है, चाहे आपा प्रत्यय आ जाए, बुढ़ापा, ठीक है। तो याद रखेगा ये सब के सब क्या होते हैं भैया, ये सब के संग पुल्लिंग में आते हैं। ये सभी किस में आता है, ये सभी के सभी शब्द पुल्लिंग में आता है। जैसे आइए, जैसे ना प्रत्यय से मैंने बना दिया दोस्तों, एग्जांपल ले लीजिए, ढेर सारा एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल ले लीजिए। जैसे लिख दिया कहीं पर गाना, क्या लिख दिया, गाना। अब देखिए ना प्रत्यय लगाकर बना रहा हूं, जैसे मान लीजिए गाना आ गया, जैसे गाना हो गया, आना जाना हो गया, आना हो गया, जाना हो गया। उसी तरह से तब प्रत्यय पे क्या हो सकता है, याद रखेगा कहीं पर गीत हो गया, कहीं पर मीत हो गया, कहीं पर गणित हो गया, हो सकता है कि नहीं, ये तब प्रत्यय लग गया। उसी तरह से वा प्रत्यय, जैसे वा प्रत्यय लगा क्या बन सकते हैं, जैसे व प्रत्यय वा प्रत्यय दोनों आता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा बहाव, कहीं पर लिखा है चढ़ाव, ठीक है। उसी तरह से कहीं पर लिखा है बुढ़ापा, ठीक है, बुढ़ापा। और देखिए जैसे आव प्रत्यय लगा के और क्या क्या बन सकता है, जैसे आव भी लग सकता है, पन भी, बड़प्पन भी याद रखेगा, बड़प्पन हो गया, बचपन हो गया, छुटपन हो गया, ठीक है। पन वाले शब्द भी आप लेके रखिएगा, ठीक है। और बाकी बुढ़ापा भी हो गया और बढ़ावा भी हो गया, बढ़ावा, चढ़ावा, ठीक है। तो ये सभी शब्द याद रखेंगे, ये सबके सब दोस्तों किस में आते हैं, ये मेल में आते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत रखे जाते हैं। यहां बुढ़ापा जो है दोस्तों ये पुल्लिंग है, बाकी के जो शब्द दे रहा है ये क्या हो जाएगा, आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, एक बार फिर से पहचानिए। आज्ञा दोस्तों हम पीछे भी पढ़े थे, आज्ञा माननी चाहिए और आज्ञा अच्छी होती है दोस्तों, ठीक है, और याद रखेगा फीमेल में आता है, ठीक है। गरिमा दोस्तों, गरिमा, गरिमा और सागर, देखिए आशा भी अच्छी होता है और ये भी फीमेल में आ जाएगा। सागर जो समुद्र है दोस्तों, समुद्र पुल्लिंग में आता है। जी हां दोस्तों, याद रखेगा समुद्र, देखिए जितने भी दुनिया के समुद्र हैं, ठीक है, समुद्र के नाम ये कहां रखे जाते हैं दोस्तों, ये पुल्लिंग में रखे जाते हैं। वही दोस्तों नदी के नाम अगर दे दिया तब नदी के नाम दोस्तों ये फीमेल होते हैं, ठीक है, ये स्त्रीलिंग कहे जाते हैं। लेकिन समुद्रों के नाम क्या कहे जाते हैं दोस्तों, ये मेल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, यानी ये वाले पुल्लिंग में आ जाएंगे, इसको याद रखिएगा। इसी तरह से और आप याद रखेंगे, अगर हम पुल्लिंग की बात करें तो ऐसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ज्यादातर देशों के नाम, ज्यादातर द्वीपों के नाम, ज्यादातर आपके सागरों के नाम, सागरों के नाम, सागर कहिए समुद्र कहिए, ठीक है, तो सागरों के नाम। इसी तरह से जितने भी पर्वत, मैक्सिमम पर्वत मिल जाएंगे आपको, जो भी सरोवर वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है, ये सभी प्रायः क्या होते हैं दोस्तों, ये प्रायः मेल होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इसको आप याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। लिख रहा है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें, कौन सा पुल्लिंग है, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। सरसों, मकई, सारस और मूंग, याद रखिएगा। जब सारस पक्षी है, याद रखेगा ये सारस पक्षी क्या दोस्तों, ये पुल्लिंग है, याद रखेगा ये पुल्लिंग है। बाकी का जो दे रहा दोस्तों सरसों, मकई, मूंग, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। वैसे दोस्तों अगर हम बात करें अनाज का नाम,
अनाज का नाम, तो याद रखें दोस्तों अनाज का नाम क्या होता है, बेसिकली तो मेल होता है, यानी पुल्लिंग होता है। क्या होता है, अनाज के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर कौन कौन से अनाज के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जरा वो बता दीजिए। जैसे गेहूं चावल जो मुख्य होते हैं, याद रखिएगा, जैसे हम कहें गेहूं, जैसे हम कहें चावल, जैसे हम कहें बाजरा, ठीक है, जैसे हम कहें जौ, तो ये सभी दोस्तों किस में रखे जाते हैं, पुल्लिंग में रखे जाते हैं। लेकिन कुछ इसके अपवाद भी हैं, कुछ इसके अपवाद भी हैं। और अपवाद में दोस्तों क्या क्या पढ़ते हैं, अपवाद में आप पढ़ते हैं ज्वार के बारे में, ठीक है, अपवाद में आप पढ़ते हैं सरसों के बारे में, अपवाद में आप पढ़ते हैं मकई के बारे में, अपवाद में आप देखते हैं मूंग के बारे में। जो दाल की जो वैरायटी होती है, खास करके जितनी भी दालें होती हैं ये आपके स्त्रीलिंग होती हैं। ठीक है, तो अपवाद वाले किस में आते हैं भैया, अपवाद वाले स्त्रीलिंग में रखे जाते हैं, याद रखेगा। और अनाज का नाम क्या हो जाएगा, पुल्लिंग में रखा जाता है। ठीक है, तो इन बातों को क्लियर करिएगा। तो यहां से सवाल पूछता है जब, तो बहुत गड़बड़ियां होती हैं। ठीक है, अब देखिए कितना छिपा हुआ, कितना मिक्स करके इस तरह के सवाल बनते हैं परीक्षा में, और क्यों ना हो कंफ्यूजन। भाई इतना डिफिकल्ट सवाल पूछेगा, कंफ्यूजन तो बनेगा। तो ऐसे सवालों में पहले से अलर्ट रहिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये ट्रायल वीडियो, ठीक है, ये ट्रायल वीडियो, इसको पढ़कर अगर मजा आ रहा है तो आप निश्चित रूप से दोस्तों एक मौका दीजिए, हमारे बैच को ज्वाइन करिए, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आपका कोई भी एग्जाम रुकने वाला नहीं है। और अब तो दोस्तों किताबें भी आ चुकी हैं, तो ये किताब तो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, 500 पेज की किताब है, जबरदस्त है, एक बार खरीदिए, मजा आ जाएगा पढ़ करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। लिख रहा है जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में, देखिए इस तरह के सवाल बता चुका हूं, अंत में हट होता है, ठीक है, उनका लिंग क्या होता है दोस्तों, पीछे बताया था कि चाहे ता आ जाए, चाहे वा आ जाए, चाहे पा आ जाए, इस तरह के जो भी होते हैं वो खास करके किस में रखे जाते हैं दोस्तों, पुल्लिंग वाले। मैंने क्या क्या बताया था, जरा नोट करिए, याद करिए। पुल्लिंग वाले में बताया था कहीं तो आ जाए, कहीं ता आ जाए, कहीं वा आ जाए, कहीं पा आ जाए, ठीक है, या कहीं पन आ जाए, या कहीं बढ़ावा आवा आ जाए, ठीक है, या कहीं आहट आ जाए। ठीक है, तो ये सभी शब्द कहां रखे जाते हैं, पुल्लिंग में रखे जाते हैं। उसी तरह से कहीं हट आ जाएगा तो हट वाले को कहां रखा जाता है, हट वाले को स्त्रीलिंग में रखा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, जैसे हट आ जाए या वट आ जाए। ठीक है, स्त्रीलिंग में खास करके दो तरह से होते हैं, या हट आता है या वट आता है। ठीक है, तो हट तो नहीं, यहां दोस्तों वट ही होना चाहिए मुख्य रूप से, हट को छोड़िए। ठीक है, याद रखिएगा वट आता है। जैसे दोस्तों, जैसे कहीं पर लिखा है सजावट, जैसे कहीं पर लिखा है लिखावट, जैसे कहीं पर लिखा है बनावट, तो याद रखिएगा ये सभी शब्द क्या है दोस्तों, ये सभी के सभी शब्द क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग में आता है। इसी तरह से एक शब्द होता है हट, भी ले सकते हैं आहट, हट से भी बना लीजिए, हट से भी बना लीजिए आहट। वैसे वट वाले ज्यादा परीक्षा में आते हैं। या फिर हम लिख दिए झंझट, क्या लिख दिए, झंझट। तो ये सभी शब्द आप याद रखेगा, ये स्त्रीलिंग में रखे जाते हैं, विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला दे रहा दोस्तों, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप हो जाएगा। तो काला, तो दोस्तों काला जो शब्द लिखा है, ये काला क्या है, काला पुल्लिंग है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसका रूप बदलें तो काला से क्या बनाना पड़ेगा, काली बनाना पड़ेगा। और जब काली कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, काली कर देंगे तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो काला का काले नहीं होगा, काला नहीं होगा, कालो नहीं होगा, क्या होगा, काली हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। लिख रहा कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है, तो कव्वाली हमेशा अच्छी होती है, कि आज बहुत अच्छी कव्वाली हमें सुनने को मिला, तो अच्छी होती तो स्त्रीलिंग कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छी होती तो स्त्रीलिंग कर लीजिएगा। वहीं दोस्तों गीत, याद रखेगा गीत पुल्लिंग शब्द होता है। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि नहीं ये स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन आप याद रखेंगे गीत, मीत, गणित, ये सब क्या होता है, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। आगे देखिए, लिख रहा है संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं भाई, स्त्रीत्व का बोध हो तो स्त्रीलिंग है। ठीक है, याद रखेंगे स्त्रीत्व का बोध है तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसी तरह से पुरुषत्व का बोध हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जहां पुरुषत्व का बोध हो जाएगा वहां पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बातें हैं, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। लिख रहा कौवा का स्त्रीलिंग निर्धारण के लिए क्या किया जाता है। देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका स्त्रीलिंग बनाते समय उसके आगे मादा लगाया जाता है। ठीक है, तो कौवा में ई नहीं लगाएंगे, गलत जवाब है। कौवा में आनी नहीं लगाएंगे, गलत जवाब है। कौवा के पहले स्त्री शब्द लगाते हैं, भी गलत जवाब है। कौवा के पहले मादा लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ शब्द होते हैं जिसमें मादा शब्द जोड़ा जाता है, जैसे मादा
कौवा, जी हाँ दोस्तों, मादा कौवा। इसी तरह से मादा भेड़िया, याद रखेंगे मादा भेड़िया। यहां भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं, ठीक है, तो मादा भेड़िया आप याद रखेंगे। इसी तरह से और भी लगा के बताइए, जैसे तोता का भी नहीं होता, तो तोता का भी क्या करते हैं दोस्तों, मादा तोता। तोता का विपरीत क्या हो जाता है, मादा तोता। मक्खी का नहीं होता है, ठीक है, मक्खी को भी क्या कहते हैं, मादा मक्खी, ठीक है। मच्छर का होता है अलग, ठीक है, तो मच्छर का क्या कहते हैं, मादा मच्छर, ठीक है, नर मच्छर, मादा मच्छर। तो मादा लगा के दोस्तों कई सारे शब्द बनते हैं, उनको याद रखेगा। यहां ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा मंत्री शब्द का लिंग क्या है, ठीक है, तो मंत्री को ना पुल्लिंग में रखा जाता है ना स्त्रीलिंग में रखा जाता है, इसको नपुंसक में रखा जाता है, ठीक है। नपुंसक ना बोल करके दोस्तों हम लोग उभय लिंग बोल दें तो ज्यादा सही है, या नपुंसक या उभय लिंग दोनों कर सकते हैं। चलिए आइए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जैसे कहीं पर मंत्री शब्द हो गया, मंत्री हो जाए या फिर प्रधानमंत्री हो जाए, प्रधानमंत्री पद का भी, ये सब पद के नाम है ना, या राष्ट्रपति हो जाए, तो ये सब पद के नाम है दोस्तों। इसमें जो है लिंग नहीं होता है, ठीक है, जिसके साथ प्रयुक्त होता है उसी अनुरूप मान लिया जाता है, ठीक है। इसी तरह से कहीं पर इंजीनियर शब्द है, क्या है, इंजीनियर शब्द है, या कहीं पर डॉक्टर शब्द है, क्या है, डॉक्टर शब्द है। कहीं पर दोस्तों अधिवक्ता शब्द है, ठीक है, या वकील शब्द है, वकील शब्द है। तो ये सब शब्द कैसे होते हैं दोस्तों, ठीक है, या कहीं पर अध्यापक का तो बन जाता है अध्यापिका, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ये सब दोस्तों ऐसे पॉइंट हैं जो उभय लिंग के तहत आते हैं। अब देखिए, इनको उभय लिंग कहा जाए, नपुंसक लिंग कहा जाए। नपुंसक थोड़ा सा निगेटिव टाइप का लग रहा है, ठीक है, तो याद रखेंगे, हमको लग रहा है नपुंसक की जगह उभय लिंग कह दें तो ज्यादा सही है, उभय लिंग कह दे ज्यादा सही है, ठीक है। तो नपुंसक थोड़ा सा अलग हो जाएगा, नपुंसक बोलना सही नहीं, उभय लिंग ये ज्यादा परफेक्ट हो जाएगा। वैसे तो हिंदी में दोस्तों लिंग के मुख्य 2 ही रूप होते हैं, या तो दोस्तों पुल्लिंग होता है या तो स्त्रीलिंग होता है। नपुंसक लिंग की बात हम संस्कृत में करते हैं, यहां उभय लिंग कहने का तात्पर्य है वह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों माना जाता है, ये कहने का तात्पर्य है, तो उसे याद रखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक है, ये बताते हैं। फुटपाथ, स्कूल, स्टोव और केतली, ठीक है। तो फुटपाथ अच्छा होता है दोस्तों, अच्छी तो होती नहीं फुटपाथ, ठीक है, तो अच्छा होने की वजह से ये मेल होता है। स्कूल भी हमेशा अच्छा होता है, इसलिए भी मेल होता है। स्टोव भी अच्छी होती है, भी मेल होता है। स्टोव अच्छा स्टोव होता है, अच्छी नहीं। केतली हमेशा अच्छी होती है दोस्तों, अच्छी केतली, चाय वाली केतली अच्छी होती है, तो इसलिए दोस्तों आप इसे फीमेल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब बनेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, तो देखिए बताया था कि हमेशा याद रखेगा री, छोटा ई और बड़ी ई, ये स्वर के 3 ऐसे शब्द हैं दोस्तों, याद रखेंगे, जो प्रायः क्या होता है स्त्रीलिंग में रखा जाता है। बाकी जो ये दे रहा दोस्तों ये पुल्लिंग में आता है, बताया था ना, ये सभी कहां आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे। लिख रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, बहुत ध्यान से पढ़े दोस्तों, कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है वो बताना है। तो संतान दोस्तों हमेशा अच्छी होती है, ठीक है, तो संतान तो दोस्तों स्त्रीलिंग है, संतान तो क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए फीमेल हो जाएगा। सवारी भी अच्छी होती है, तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। बुलबुल भी स्त्रीलिंग होता है, याद रखेगा। भेड़िया जो शब्द है दोस्तों, भेड़िया पुल्लिंग होता है। भेड़िया क्या है दोस्तों, भेड़िया पुल्लिंग होता है, भेड़िया स्त्रीलिंग नहीं है। अगर आप बनाना चाहते हैं स्त्रीलिंग तो आप बताइए मादा भेड़िया, क्या बताइए, मादा भेड़िया कहिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहां समझते हैं मादा भेड़िया क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि सर भेड़ का भेड़िया हो जाता है, गलत है। याद रखेगा, जो भेड़ शब्द है, भेड़ शब्द क्या होता है, ये स्वयं स्त्रीलिंग है। भेड़ शब्द क्या है, स्त्रीलिंग होता है, और भेड़ में आ प्रत्यय अगर लगता है तो जो भेड़ा शब्द होता है वो भेड़ा क्या होता है, वो पुल्लिंग होता है, ठीक है, वो पुल्लिंग होता है। तो ये अलग है, भेड़ भेड़ा अलग और भेड़िया अलग होता है दोस्तों। भेड़िया में जो है जाति बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, तो वहां मादा भेड़िया हम प्रयुक्त करते हैं। इस भेड़ को इससे तुलना मत करिएगा, समझ में आ गया ना। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। लिख रहा है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा दोस्तों, स्त्रीलिंग शब्द देखिए काफी, देखिए चाय और लस्सी, चाय और लस्सी ये 2 अपवाद स्वरूप रखे जाते हैं दोस्तों, ये स्त्रीलिंग में रखे जाते हैं, ठीक है। लस्सी और चाय क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग है। और काफी क्या होता है, आप नहीं जानते तो जान जाइए, काफी पुल्लिंग है। दूध घी भी दोस्तों किसमें आता है, पुल्लिंग आता है। या जितने भी तरल द्रव्य होते हैं वो मैक्सिमम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अपवाद स्वरूप दोस्तों चाय को, लस्सी को अलग रखेगा। चाय लस्सी किसमें रखा जाता है, या स्त्रीलिंग में रखा। जैसे आप कहते हैं चाय अच्छी बनी है, लस्सी बहुत अच्छी है, तो अच्छी होने की वजह से दोस्तों क्या हो जाएगा,
स्त्रीलिंग हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे तो यहां लस्सी दोस्तों आपका सही जवाब होगा। ऐसे आसान आसान सवाल में भी ना आपसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, तो आगे से ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको मजा आएगा और सवाल सही भी होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है बताइए, लिख रहा पीतल, देवनागरी, हिमालय और चीन। तो याद रखेगा देवनागरी एक तरह की लिपि है और लिपियां हमेशा कहां आती दोस्तों, लिपियों को स्त्रीलिंग में रखा जाता है। बाकी पीतल, हिमालय, चीन क्या हो जाएगा, ये आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। और अगर हम सोना चांदी की बात करें तो चांदी याद रखें दोस्तों, चांदी स्त्रीलिंग है, लेकिन पीतल क्या होता है दोस्तों, पीतल आपका पुल्लिंग हो जाएगा। हिमालय पर्वत भी पुल्लिंग होते हैं, देश के नाम दोस्तों पुल्लिंग होते हैं, ये सब आप याद रखेंगे, ठीक है। करा लिंग बताइए दोस्तों, मनगढ़ंत, ठीक है। मनगढ़ंत दोस्तों ये ना तो पुल्लिंग में है ना ही स्त्रीलिंग में है, ये उभय लिंग में रखा जाता है मनगढ़ंत। ये मनगढ़ंत कहानियां हैं, इसमें डिसाइड करना मुश्किल होता है, ठीक है, तो याद रखेंगे यहां उभय लिंगी के अंतर्गत आता है। ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है दोस्तों, तो ब्राह्मण का बहुत सारे बच्चे ब्राह्मी करते हैं, ब्रह्मी करते हैं, गलत है, ब्राह्मणी भी नहीं दोस्तों। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, ब्राह्मणी हो जाएगा। ब्राह्मण का क्या हो जाएगा, ब्राह्मणी हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, पहचानिए। लिख रहा है सौभाग्य, सुंदरता, काव्य और चंद्र। दोस्तों पीछे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कहीं भी अगर ता प्रत्यय लगा हुआ मिल जाए तो ता वाले प्रत्यय को हमेशा आप अलग कर लिया करिए, ता प्रत्यय बताया था ना, ता प्रत्यय बताया था, तो याद रखें दोस्तों ता प्रत्यय वाले क्या हो जाएंगे, ये स्त्रीलिंग में आ जाएगा सुंदरता। तो याद रखेगा सुंदरता ये ता प्रत्यय से बन रहा है और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। लिख रहा है एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें, ठीक है। एकाकिनी का क्या हो जाता है दोस्तों, एकाकी रहता है, और एकाकी का जब आप लिंग परिवर्तन करते हैं तो क्या कर देते हैं, उसी का हो जाता है एकाकिनी। क्या हो जाता है, एकाकिनी। तो आप ढूंढ लीजिए, एक मत करिएगा दोस्तों, एकाकिन भी नहीं दोस्तों, एकाकिनी भी नहीं, एकाकी का होता है, स्त्रीलिंग क्या हो जाता है, एकाकिनी हो जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से कौमुदी का देता है, क्या देता है, कौमुदी का, और कौमुदी का क्या हो जाता है दोस्तों, कौमुदिनी हो जाता है, क्या हो जाता है, कौमुदिनी, ठीक है। तो बच्चे यहां पर दोस्तों बहुत गलतियां करते हैं, इनको भी आपको विशेष तौर पे याद रखना है, ये आप ध्यान रखेंगे। गलतियां जितना कम होगा उतना बेहतर होगा, और कैसे कम होगा, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा मजबूत रहेंगे आप, ठीक है। तो आपने पढ़ लिया बकायदा, और आज के सवाल यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूं अच्छा भी लगा होगा। याद रखें दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे विषय पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं। ये उनके हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें आप हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से ले सकते हैं, और अब तो किताबें भी आ चुकी हैं, तो इन्हें भी दोस्तों आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से, एप्लीकेशन से दिया गया है। किताबें होंगी तो और अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। इसका पीडीएफ भी दोस्तों एप्लीकेशन पर अवेलेबल कराया गया, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सीक्वेंस से क्लास देखा करिए, मजा आएगा। रिवीजन सीरीज भी बहुत गजब की चल रही है, इसको भी देखिए, पूरा का पूरा सेशन आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।